Hello, class 4 to you all are. Welcome back again in your English class. In today's class, we are going to study chapter number 14. And the name of the chapter is The Story of Flight. आज हम उड़ान की कहानी पढ़ने जा रहे हैं. About the chapter, Man was excited to see the birds flying into the sky. जो मनुष्य था वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता था, एक्साइटेड हो जाता था जब वो पक्षी को आकाश में उड़ते देखता था. He also desired to fly and thought the ways. और वो भी सोचता था काश वो भी आकाश में उड़ सके और उसके लिए वो बहुत सारे तरीके खोजता था. But being the body heavy and having no wings, because human body बच्चों heavy होती है और हमारे पास कोई भी पंख नहीं है. He lost his heart. और मनुष्य जो है वो अपने लाख प्रयास करने के बाद भी आकाश में नहीं उड़ सकता. बट ही हैड डीप डिजायर टू बी इन द एयर. लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डीप डिजायर थी, इच्छा थी कि वो आकाश तक पहुंच सके. First attempt of flying was made by curious and courageous young man named John Munn. ओके सो बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट जो फ्लाइंग का किया गया था वो बहुत ही ज्यादा करेजियस, साहसी एक यंग मैन जिनका नाम था जॉन मैन, उनके द्वारा किया गया. ही मेड टू विंग्स एंड होल्डिंग देम. उन्होंने दो पंख बनाई और उसको होल्ड करके ही जंप फ्रॉम द हाई वॉल ऑफ फोर्ट. वो एक ऊंचे किले से बच्चों कूद गए. अलास ही फेल ऑन द ग्राउंड एंड हर्ट हिमसेल्फ. और बच्चों कूदने के बाद वो जमीन पर गिर गए और उन्होंने खुद को चोट पहुंचा ली. इट वॉज फर्स्ट हिस्टोरिकल अटेम्प्ट ऑफ फ्लाइंग. वो फर्स्ट बच्चों ऐतिहासिक प्रयास था उड़ान का. मोर देन 200 years बैक, आज से 200 साल पहले बच्चों, टू ब्रदर्स जिनका नाम था जोसेफ माइकल मॉन्टगोल्फायर एंड जैक्वेज एटनी ऑफ फ्रांस, दे मेड अ बलून. इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बलून बनाया, गुब्बारा बनाया. इट वॉज मेड ऑफ थिन कैनवास. वो थिन कैनवास से बना बच्चों, हेयर यू कैन सी. एंड दे लिट द फायर एंड फिल इट विद स्मोक एंड हॉट एयर. उन्होंने क्या किया? उसमें फायर जला दी और उसमें फिल कर दिया ढेर सारे स्मोक को और हॉट एयर को. नाउ दे सस्पेंडेड अ बास्केट विद द बलून. अब उन्होंने उसके साथ एक बास्केट रख दी. अ शीप, अ hen, a duck were put in the basket. किसके सबसे पहले किसे रखा गया बच्चों? एक शीप को, भेड़ को, मुर्गी को और बतख को उसमें रखा गया. द बलून वॉज रेडी टू फ्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ फ्रांस. बलून जो था वो रेडी था उड़ने के लिए. और उस वक्त बच्चों कौन उपस्थित थे? राजा और रानी फ्रांस के. Joseph Michael Montgolfier and Jacques Atteny, the two brothers flew the balloon successfully. और बलून जो था बच्चों सफलता पूर्वक उड़ा आकाश में. Animals and birds were the first passengers to fly. Very interesting point. बच्चों, जानवर, एनिमल्स और जो पक्षी थे, ये पहले ऐसे लिविंग बीइंग्स थे. दे वर फर्स्ट पैसेंजर्स टू फ्लाई. ये पहले यात्री थे जिन्होंने आकाश में उड़ान भरी. द पीपल गॉट इनकरेजमेंट विद दिस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. लोगों को बच्चों बहुत ही इनकरेजमेंट महसूस हुई इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से. उन्हें लगा कि वो भी कर सकते, उनको ये साहस आया. Gazier of France made another balloon and his friend Lenz and flew with them help of balloon. They flew in the air for 20 minutes and they were the first man. वो दोनों first man थे बच्चों who flew in the air of the world. After invention of hydrogen gas, बच्चों हाइड्रोजन गैस के आविष्कार के बाद फ्लाइट बाय बलून बिकेम इजियर. अब बलून के द्वारा उड़ान जो करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस थी वो एयर से लाइटर थी. नाउ देयर वाज नो नीड टू हीट. अब हीट की जरूरत नहीं है. अगेन एंड अगेन बार बार हमें हवा को गर्म करने की जरूरत नहीं रह गई. चार्ल्स ग्रीन ने सक्सेसफुली बच्चों कवर्ड किया डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर फ्रॉम लंदन इन 18 आवर्स. ड्रॉबैक क्या था बच्चों? ड्रॉबैक ऑफ फ्लाइंग विद द बलून वाज दैट, मतलब हर चीज के बच्चों फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं. तो इसके ड्रॉबैक क्या थे? ड्रॉबैक ऑफ फ्लाइंग विद द बलून वाज दैट इट कुड नॉट बी स्टीड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, कि उसे डिजायर्ड डायरेक्शन में हम नहीं ले जा सकते थे. इट्स रिजल्ट वाज इन्वेंशन ऑफ ग्लाइडर. अब इसके रिजल्ट से बच्चों क्या बना? एक ग्लाइडर बना. ग्लाइडर हैड नो मशीन. ग्लाइडर में कोई मशीन नहीं होती, सिर्फ विंग्स होती है. फ्लाइट वाज इजियर येट नो कंट्रोल. फ्लाइट इजी थी, कोई कंट्रोल नहीं था उसकी स्टीयरिंग पे. राइट ब्रदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राइट ब्रदर्स पुट अ मशीन इन इट. राइट ब्रदर्स ने ग्लाइडर में मशीन लगा दी एंड दे मेड improvement in the mechanism of the glider. अब ग्लाइडर का मैकेनिज्म और भी अच्छा हो गया. Now it could be steered
steered in desired direction and flew in the air successfully. अब उसको desired direction में बच्चों एरोप्लेन जो थी हमारी जो ग्लाइडर थी उसे घुमाया जा सकता था. Wright brothers are said to be the inventors of एरोप्लेन. बच्चों राइट ब्रदर्स को ट्रूली क्या माना जाता है? इन्वेंटर माना जाता है. ट्रूली मतलब इन्होंने ही इन्वेंट किया, आविष्कार किया किसका? एरोप्लेन, हवाई जहाज का. On the morning of 7 September 1903, Wright brothers plane flew successfully into the air and people were astonished. बच्चों 7 सितंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने प्लेन किया, फ्लू सक्सेसफुली, और उन्होंने आकाश में बच्चों सक्सेसफुली एरोप्लेन चलाई और लोग जो थे वो भौचक्का रह गए, एस्टोनिश रह गए. Plane of Wright brothers, here you can see. That's all about this chapter. Revise the name of some important inventors and inventions too. That's all about today. Take care. Keep on learning, exploring, and keep on revising. Bye-bye.